गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट ऑनलाइन सेशन वी हैव ब्रीफली बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। इन सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से आराम से बात की थी। देन एट द लास्ट आई टोल्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी चीज है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट है, पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट है वो ऑलवेज होल नंबर्स ही होंगे। होल नंबर्स अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं। ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो को मिला के सारे नंबर्स है, उसको हम होल नंबर्स बोलेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो पोलिनोमियल में जो भी एक्सपोनेंट्स हैं, जो भी सर पे रखने वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो सर पे बैठने वाली वैल्यू है वो सारी वैल्यूज ऑलवेज होल नंबर ही होगी। तो उसी को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अदरवाइज उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कंसिडर करेंगे। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 होगा, एक्सप्रेशन मतलब इक्वल टू 0 दिया ही नहीं होगा। अभी इसमें अगर सभी को क्लियर हो गया है तो वेल एंड गुड, पर अगर कुछ को क्लियर नहीं हुआ है तो एक एग्जांपल हम लेंगे। वो एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ax² प्लस b अपॉन x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो इस एग्जांपल में मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो 2 वाला अगर मैक्सिमम पावर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ये तो हमें भी पता है, क्वाड्रेटिक। दूसरी चीज, कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पे प्लस से 2 वैल्यू अलग बन रही है, तो 2 टर्म्स आर देयर, तो उसको हम बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। यस, तो अभी ये पॉलिनोमियल है या नहीं उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन तो है पर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड टर्म में b अपॉन एक्स इज बीन गिवन, b अपॉन एक्स। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में इनवर्स पढ़े हुए हैं, आई थिंक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही, आई थिंक। याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूं। सो ax² प्लस bx को हम लिख सकते हैं bx पावर -1 इज इक्वल टू 0। ये इनवर्स है ना, x को अगर ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यस और नो? और इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इन द सेम वे अगर नीचे नेगेटिव पावर है और उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो? दैट इज द रूल। तो ax² प्लस bx -1 इज इक्वल टू 0। अभी हम एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। सो इन द फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंट इज होल नंबर, होल नंबर है, 0 से लेके इंफिनिटी तक 2 आता है। हाँ, दूसरे टर्म में ये वाला नंबर 0 से लेफ्ट साइड पे आ जाता है नंबर लाइन, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, यस और नो? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल नेगेटिव इंटीजर्स अलो नहीं करता। तो सॉरी टू से दिस, बट दिस algebraic equation is not a polynomial equation। ये algebraic equation polynomial equation नहीं है।
ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अभी मैं थोड़े से वैल्यूज ले लेता हूं, आप मुझे उसके बारे में हो सके उतनी डिटेल देने की कोशिश कीजिए। दैट इज x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को लेके, इसी चीज को लेके मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते जाइए कि मैं सही हूं या नहीं। तो सबसे पहले तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये एल्जिब्रिक इक्वेशन है नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्जिब्रिक इक्वेशन होता तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब ये एल्जिब्रिक इक्वेशन नहीं है, इट इज द एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं कि इसमें वेरिएबल x है, तो इसमें वेरिएबल x है। चलिए ये जो भी है ना हम साइड में लिखते जाते हैं। इट इज एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों एक्सप्रेशन है? क्योंकि 0 नहीं है, इक्वल्स टू 0 नहीं है। ओके, दूसरी चीज, इसमें कितने टर्म्स हैं? प्लस और माइनस से कितनी चीजें अलग हो रही हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। तो कैन वी से दिस एज अ ट्राइनोमियल? यस, वी कैन से दिस। अभी डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसके पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, उसका 4, यहाँ पे 3 है। तो एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं, अगर 3 के साइड में मैं x लिखूं तो x के ऊपर मैं 0 लिखूं तो ये 0 हो जाएगा या 1 रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ, x पावर 0 इज ऑलवेज 1। एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर उसका पावर 0 है तो वो ऑलवेज 1 होगा, पावर 1 नहीं होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं x पावर 0 भी लिखूं तो इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इट इज इन टर्म्स फाइनली 3 into 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, सो यहाँ पे एक्सपोनेंट मैक्सिमम कौन सा है? 5 है। सो कैन वी राइट दिस एज अ पेंटो ट्राइनोमियल एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को हमें अलग अलग तरीके से बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? पेंटो ट्राइनोमियल एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। यस और नो? यस, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, सीधा एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम समझ में भी आने लगेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तुरंत ही कमेंट करो, तो आई विल कम टू नो और जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करेंगे, ताकि दिमाग में वो लंबे टाइम तक ना रहे। ओके, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर एक्सरसाइज प्रॉब्लम। वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1। वो पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब 5 एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं, उसमें से फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। उसमें से कौन सा? पहली चीज, एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरी चीज एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एंड विच आर नॉट, और कौन कौन से नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले तो आंसर दीजिए और उसके बाद आप बताइए कि क्यों आपका आंसर सही है। So moving forward, the first question is 4x square minus 3x plus 7. 4x square minus 3x plus 7. आपको मैंने अभी अभी बताया कि पॉलिनोमियल में हर एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है। यस और नो? यस।
सो ऑल द पावर, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपोनेंट होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। यस, इट कम्स अंडर अ होल नंबर। तो पहली चीज कि ये पॉलिनोमियल तो है, तो हम क्या बोलेंगे? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है। नाउ चेक वेदर ये सिंगल वेरिएबल है या नहीं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, उसके साथ वेरिएबल x है। यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, उसके साथ भी वेरिएबल तो x ही है। और यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, उसके साथ भी वेरिएबल x तो है ही। तो इन तीनों में वेरिएबल हमारा चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल इज सेम। तो कैन वी राइट दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज, क्या बोलेंगे? वे इन वन वेरिएबल। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ही, किसके साथ? विथ वन वेरिएबल। वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा है? x। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है, तो इसी चीज को आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। मैं जो बता रहा हूं उन सारी चीजों को ध्यान से समझिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी चीज को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, मैं लिख रहा हूं p, कैपिटल P। और ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? तो ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। तो ये इसी चीज को हम लिख सकते हैं p ऑफ x। इसको बोलेंगे कैसे? p ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये चीज डायरेक्टली आपको 10th में इंट्रोड्यूस होती, पर अच्छा है अभी ये कॉन्सेप्ट है तो उसके साथ ही इंट्रोड्यूस हो गई। इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल है x, उसको आप p ऑफ x से इंडिकेट कर सकते हो। सो इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स हैं? 1। पॉलिनोमियल है, हाँ। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि सारे के सारे एक्सपोनेंट होल नंबर के अंतर्गत, इन टर्म्स ऑफ होल नंबर दे आर कमिंग। 0 भी होल नंबर्स में आता है, 1 और 2। ठीक है, so first question has been done. Moving for second question. Second question is y square plus square root of 2. Y square plus square root of 2. तो अभी सबसे पहली चीज, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे y है और यहाँ पे आपने सिखाया था वैसे y पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि y पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो कैन आई राइट दिस एज y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y पावर 0 लिख सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि बिकॉज y पावर 0 इज नथिंग बट 1। कोई भी वेरिएबल का 0 पावर एक ही होगा। वो क्यों होगा उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर, अभी नहीं। सो हियर ऑल द एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दे आर कमिंग इन द लॉट ऑफ होल नंबर। यस, 0 और 2 दोनों होल नंबर्स में आते हैं। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो वेरिएबल्स कितने हो गए? 1। तो कैन वी राइट? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है ही। इन कितने वेरिएबल्स में है? इन 1 वेरिएबल। तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल के लिए कैपिटल P और वेरिएबल के लिए ब्रैकेट। कौन से वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है? दैट इज y।
सो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन को ही रिपीट कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे खत्म होता है। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, यस और नो। और इस पॉलिनोमियल में मैं पूछूं कि टर्म्स कितने हैं, तो कितने टर्म्स है, 1 एंड 2, 2 टर्म्स। और 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग फॉर अ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थर्ड इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 इज अ कांस्टेंट, टी इज अ वेरिएबल। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने 8th चैप्टर में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, आई थिंक, यस। और फर्स्ट चैप्टर में भी हमने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। यस और नो। अभी इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूं, सो कैन आई राइट 3, अभी स्क्वायर रूट ऑफ टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, टी पावर 1/2 प्लस टी, यहाँ पे टी का कुछ नहीं है, दैट मीन्स टी पावर 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, या फिर 2 पावर 1/2 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, वैसे भी रहने दिया तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, टी वेरिएबल है, क्योंकि 3 और 2 तो कांस्टेंट है, यस। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, वन वेरिएबल, यस। तो इट इज अ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए हमें पावर एक्सपोनेंट्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है वो होल नंबर के अंदर आता है, बट 1/2 कम्स अंडर होल नंबर, नो, 1/2 कम्स अंडर रैशनल नंबर। तो यहाँ पे ये चीज वायोलेट हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, हमारे रोल को वो कंसिडर नहीं कर रहा। तो ये वन वेरिएबल तो है, बट नॉट पॉलिनोमियल, पर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट दिया गया है इज रैशनल नंबर। जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो रैशनल नंबर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, वो पॉलिनोमियल बनते बनते रह गया। क्यों, क्योंकि उसका एक पावर रैशनल में चला गया। इज इट इजी, यस इट इज इजी। मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है y प्लस 2/y। ये तो हमने अभी किया था, तो मुझे लगता है आपको काफी इजी पड़ेगा ये। y 2/y हमने अभी देखा, इसको क्या लिख सकते हैं, y पावर 1 प्लस 2 इंटू वाई पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नीचे था, उसको हम ऊपर लेके गए, तो जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको पता है ना, 1/a पावर m इज इक्वल टू a पावर -m। इन द सेम वे 1/a पावर -m, तो वो हो जाएगा a पावर m। ये 8th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फंडामेंटल है। So here
one variable is there, y, one variable is there, one variable is there. But what about exponents? One comes under the whole number, yes, but what about minus one? Minus one comes under negative integers, whole numbers के अंदर नहीं आता है, तो ये वन वेरिएबल पे तो है बट नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, दैट इज द थिंग। इज इट क्लियर? यस। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50, देख रहे हो? हाँ, यहाँ पे इफ यू कैन, आपकी पहली नजर कहाँ पे जाएगी? एक्सपोनेंट के ऊपर, क्योंकि 10, 3 एंड 50 तीनों होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, और तो हमें लगेगा कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आपकी तेज नजर है, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है y, यहाँ पे वेरिएबल है t। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट आर होल नंबर। एक्सपोनेंट्स तो होल नंबर्स हैं, बट देयर इज, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल आर देयर। सो ये पॉलिनोमियल बनेगा? हाँ, ये पॉलिनोमियल बनेगा, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल 11th और 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में आता है, आपको नहीं आता। सो इट इज, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल्स में है, बट ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में, जैसा आपके क्वेश्चन में पूछा है, वो नहीं है। So it is not a polynomial with one variable. It is not a polynomial with one variable. Instead ये एडिशनल में चीज आपको सिखाई दे रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। Instead it is a polynomial with 3 variables। तो आप पूछोगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे कैपिटल P, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है ही। ब्रैकेट में कौन कौन से वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं? x, y एंड t। x, y, t। It is a polynomial in x, y and t is equal to, क्वेश्चन को फिर से लिखो, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। It is a polynomial in 3 variables। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में क्लियर करेंगे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी, अभी तक के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर रिवीजन बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। है बहुत आसान, बट मेमोरी में आपको रखना पड़ेगा। सो टिल देन रिवाइज वेल। थैंक यू सो मच, और डाउट हो तो तुरंत ही कमेंट कीजिए।